जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भैया क्या हाल है आप लोगों के? आज की वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले टाइट, बिल्कुल टाइट कड़क चाय का कप, ये मेरे एक बहुत अच्छे हमारे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर भी हैं। उन्होंने सऊदी अरब से मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आपने मेरी तरफ से एक टाइट कप चाय का पीना है। ये आपके लिए एक टाइट कप चाय का मैंने पिया है। मैंने कहा आपको दिखा दूं, और अब इसको मैं रख देता हूं साइड पर। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया यार आप सब दोस्तों का, बहनों का, भाइयों का, जो मुझे पसंद करते हैं, वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा सीख रहे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इससे अच्छी बेहतरी और बेटरमेंट की तरफ ज़रूर जा रहे होंगे। और मेरी वीडियोस जो है, मेरा कंटेंट आप लोगों को कहीं ना कहीं आपके अपने बिजनेस में, जॉब में, लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प आउट कर रहा होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, अगला मैं आपको बताऊं, एक वीडियो मैंने अपलोड की है कोई 2 हफ्ता पहले, 15 kg वॉशिंग पाउडर जिसमें मैं बता रहा हूँ हाउ टू मेक हाई क्वालिटी 15 kg का बैच बना रहा हूँ। वो तकरीबन 550-600 व्यूज़ हो गए। मुझे कमेंट्स आए पर शायद किसी ने नोटिस नहीं किया। अगर नोटिस भी किया तो इग्नोर किया। फिर मुझे इकट्ठे 2-3 आए कि सर जी कैमरा तो सीधा कर ले, पिक्चर उल्टी आ रही है, वीडियो उल्टी महका है, ये क्या हो गया? फिर मैं जाके गौर से देखा, ये अब आपके साइड पर मैंने थोड़ा सा क्लिप चलाया कि वाकई वो वीडियो उल्टी अपलोड हो गई है और सर मेरा नीचे है और वॉशिंग पाउडर का टब ऊपर है। तो बहुत बहुत माजरत, ये गलती के साथ एक मिस्टेक हो गई है, गलती के साथ, तो इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, अगर किसी को सीधी चाहिए तो मुझे बता दें, मैं आपको व्हाट्सएप सीधी वीडियो भेज देता हूँ। ठीक है जी, ये आपने साइड पर देख लिया होगा, मैंने एक छोटा सा क्लिप चलाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ में भाई ने कराची से मुझे कमेंट किया कि जी या बोल्टन मार्केट में जो है मिक्स कलरदाना 180 रुपये का मिल रहा है, और इम्पोर्टेड जो बकौल उनके मलेशियन या इम्पोर्टेड मलेशियन जो शैम्पू बेस है SLES, वो 700 रुपये का मिल रहा है कराची बोल्टन मार्केट में। तो भाई ऐसा ही है, हर मार्केट का क्या, हर दुकानदार का अपना रेट है। ठीक है, अब ये केमिकल है, ये इतनी कोई मैं क्या कहूँ, मुश्किल सी फील्ड है कि इसमें आप पहचान नहीं सकते। ख़ास तौर पर हम जो हैं आम आंख इसको नहीं पहचान सकती कि एक्चुअल प्रोडक्ट ये क्या है। अब यहाँ मैं 130 रुपये का कलर दाना लेता हूँ जो लोकल है। जो चाइना का इंपोर्टेड आता है वो 200 से 260 रुपये, डिफरेंट मार्केट वेरी करती है। वेरिएशन जो है रेट्स में ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक हो गया ना। इसी तरह शैम्पू बेस महीना पहले तक मैं 550 रुपये का ले रहा था, अब वो 600 रुपये से कम नहीं देता। ठीक है, ये इस तरह करके है, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, डिमांड एंड सप्लाई पर है। आपने बस अल्लाह फ़ी मानुल्लाह, क्या कहेंगे, अल्लाह की अमान में दे के किसी अच्छे दुकानदार से माल लें, वज़न पूरा चेक कर लें। वो हम कर सकते हैं, देख सकते हैं वज़न पूरा है। अच्छा, एक जगह यहाँ लाहौर में भी एक जगह 850 रुपये का शैम्पू बेस है, ऐसे ही जो वो उसने हमने वहाँ पता किया था, इम्पोर्टेड 850 रुपये का वो SLES दे रहा था। वो भी कह रहा था कि ये पता नहीं इंडोनेशिया, मलेशिया, पता नहीं चाइना कहाँ का इम्पोर्टेड है। तो रेट्स इसी तरह केमिकल्स के यार ऊपर नीचे होते हैं यहाँ। चूँकि अगर हाँ कंपनी से अगर लें, जिस तरह इत्तेहाद का हो गया तो फैल वालों का हो गया, या अकबरी वालों का हो गया, और मुख्तलिफ केमिकल कंपनीज़ हैं, LCI है, सतारा केमिकल्स है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। इनके अगर लें आप, चौधरी केमिकल्स है, बहुत सारे हैं, तो उनके फ़िक्स रेट होते हैं। वो पता होता है कि यार ये कंपनी का माल है, ये 500 रुपये का, ये 600 रुपये का। ये जो इम्पोर्टेड माल में आ जाता है, वो हर इम्पोर्टर अपना माल मंगवाता है। किसी को ज़्यादा खर्चा पड़ गया तो वो महंगा कर देता है, किसी का कम वो खर्चा हो गया, या किसी का पुराना लिया हुआ है उसको कुछ मिल गया रेट। तो इस तरह रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसमें कोई यानी मसले की बात नहीं है। कोशिश करें कि किसी अच्छी जगह से लें जिसको पता हो कि यार ये अगर रेट ले रहे हैं तो सही चीज़ भी दे रहा होगा। ठीक है, अगला जो आज मैंने असल बात करनी है वीडियो पर, वो ये है कि वो कुछ 3-4 बड़ी गलतियां जो हम लोग करते हैं कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले या कारोबार शुरू करते वक्त। चूँकि मैं बात करता हूँ हमेशा स्मॉल स्केल कारोबार की,
छोटे कारोबारियों की जो छोटे कम सरमाए के साथ एक कमरे वाली फैक्ट्री लगाते हैं या कोई ट्रेडिंग का काम या होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करते हैं। उनके पास थोड़ा सा सरमाया होता है, उसमें उनका होता है कि भाई हम कोई ऐसा कारोबार शुरू करें कि जो हमारी नस्लें खाएं, यानी एक सेटअप बन जाए, एक कारोबार बन जाए, हम भी कारोबारी कहलाएं कि भाई हमारा कारोबार है। नौकरी तो फिर नौकरी होती है ना, वो क्या कहते हैं, नौकरी की तो नखरा की। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी वीडियोस होती है और उम्मीद है कि वो इससे कोई ना कोई फ़ायदा उठाते होंगे। तो आज की वीडियो में जो आपको मैं 4-5 गलतियां बता रहा हूँ, काफ़ी मेजर बड़ी गलतियां हैं जो हम ये छोटे कारोबारी लोग जो हैं वो अपना कारोबार शुरू करते वक्त या शुरू करने से पहले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहली मैं बात करूंगा वही फिर FMCG गुड्स की, वॉशिंग पाउडर वगैरह, चूँकि मेरे प्रोडक्ट्स ही यही हैं, इसी पर मैं सिखाता हूँ, यही चीज़ सिखाता हूँ और इसी के बारे में बात करता हूँ। और आजकल ज़्यादातर जितने छोटे कारोबारी हजरात हैं जो एक कमरे की फैक्ट्री लगा रहे हैं वो इन्हीं प्रोडक्ट्स की लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आज अगर आप शुरू करो वॉशिंग पाउडर की फैक्ट्री एक कमरे वाली, तो तकरीबन आपका 5-5.5 लाख रुपया लग जाता है। कैसे? 90,000 का आपका ग्रेडर आ जाएगा, 90,000 की आपकी मिक्सिंग मशीन 50 kg वाली वो आ जाएगी, ठीक है, 22-25 हज़ार का आपका सीलर आ जाएगा। ये तो आपके तकरीबन 2 लाख रुपए की होगी मशीनरी। 10-15 हज़ार इसका सेटअप, वायरिंग शायरिंग, इलेक्ट्रिक का बल्ब शलब लगाने का हो गया। 15 हज़ार आपका जो ट्रेडमार्क 15-16 हज़ार रुपये लेते हैं ट्रेडमार्क का, वो हो गया। फिर अगर आप मिनिमम एक वेरिएंट भी बनाओ, 20 रुपये वाला साशे या आधा किलो वाला पैकिंग रैपर की बात करो, तो 100 किलो कम से कम बनता है, तो 1,20,000 रुपये का वो हो गया। ये वो है कि बगैर सिलेंडर के भी आजकल लोगों ने बना के देना शुरू किया हुआ है कि आप सिलेंडर की कीमत नहीं है, सिर्फ आप 100 kg कम से कम बना लें तो आपको वो 1,200 रुपये किलो वो बनाते हैं 100 kg, तो 1,20,000 रुपये वो हो गया। तो तकरीबन 4.5 लाख रुपए का आपका सेटअप बन गया। ठीक हो गया। अब गलती क्या करते हैं? अच्छा, इसमें ये जगह नहीं शामिल। अगर अपनी जगह है तो उसकी साफ़ सुथराई 10-15 हज़ार, अगर नहीं है किराए पर कमरा लिया है, दुकान लिया है, तो उसका 30-40-50 हज़ार जो भी खर्चा है, आपने सिक्योरिटी एडवांस कितने दिए उस हिसाब से वो अलग है। ये डायरेक्ट जो मशीनरी का है मैं सिर्फ वो आपको बताया। अब गलती क्या है? आप लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं मशीनरी वाले के पास या कहीं भी, जो मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं कि सर जी हम गए हैं, हमने किसी से कोई फार्मूला मांगे जो ये सिखा रहे हैं, तो वो कहते हैं जी पहले हमसे मशीनरी लें या फिर रैपर बनवाएं या ब्रांड बनवाएं, कोई पहले हमसे चीज़ लें तो फिर हम आपको फार्मूला बताएंगे, वरना पेड फार्मूला है, उसकी कीमत अलग है। उनका असल बिजनेस क्या है? मशीनरी बेचना। वो आपको मशीनरी बेचेंगे या फिर आपको अपने ट्रेनिंग सेंटर बुला के आपकी ट्रेनिंग के बहाने ट्रेनिंग करवाएंगे, उसके चार्जेस लेंगे, जो भी 1,000 रुपये 15, जो भी है मुझे नहीं पता, सही करें जो भी करें। आपने ध्यान ये करना है, आपके पास 4.5 लाख रुपया है तो आपने 4.5 लाख रुपया पूरा सेटअप पर नहीं लगाना। मिसाल के तौर पर जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, आपके पास, मैं एक छोटी अमाउंट का एक आसान सा आपको फिगर बता रहा हूँ समझाने के लिए, 300 रुपये, हम 300 रुपये का हम सेटअप बना देंगे जी, अपनी फैक्ट्री बन गई, सेटअप बना के बैठ गए। ये जो मैंने आपको 4.5 लाख रुपए वाली फिगर बताई है, इसमें अभी रॉ मटेरियल नहीं शामिल, जो आपने पहली प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल लेना है वो नहीं शामिल है। ये डायरेक्ट खर्चा 4.5 लाख रुपए आपका लग चुका है। अब मेरे पास जो लोग आते हैं, जो मुझे कमेंट्स आते हैं, वो ये होते हैं जी हम सेटअप बना बैठे हैं, अब हम क्या करें। वो जो फार्मूला भी उनसे लिया था वो तो किसी काम का नहीं निकला। कुछ अच्छे लोग भी हैं जो समझ जाते हैं, निकल जाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर वो लोग हैं जो फंस जाते हैं। इसलिए मैंने एक सर्वे आपको बताया था कि जो 100 कारोबार अगर शुरू होता है, 100 बिजनेस शुरू होते हैं, तो उसमें पहले साल में 50 बंद हो जाते हैं और अगले 2 सालों में 70 बंद हो जाते हैं। उनकी गलती यही है कि वो जितनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी इन्वेस्ट कर देते हैं, पीछे रनिंग कैपिटल या रिजर्व में कुछ नहीं रखते, मार्केटिंग में कुछ नहीं रखते, रनिंग फाइनेंस में कुछ नहीं रखते। अब मिसाल है, अब मैं आपको बताऊं, 300 रुपये आपके पास अगर हैं, ठीक है, आपने 150 रुपये लगाना है, आपने इन्वेस्टमेंट जो सेटअप बनाना, 150 रुपये से ज़्यादा नहीं लगाना, यानी 50%।
आपके पास 5 लाख रुपए है कारोबार के लिए तो आपने 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी सेटअप पर, बिजनेस सेटअप पर 2.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ठीक हो गया। 50,000 रुपये आपने रख देने R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो हमारे छोटे कारोबारी हजरात बिल्कुल नहीं रखते, ज़ीरो रखते कि कल को अगर हमने प्रोडक्ट बनाया है, वो क्लिक नहीं किया, फार्मूला ऊपर नीचे हो गया, तो उसको दोबारा सेट करने में जो खर्चा आने, जो केमिकल लगना है, R&D उस पर रिसर्च करनी है कि भाई कौन सा केमिकल ज़्यादा डल गया है, कम डल गया है, उसके लिए 50,000 रुपये रख दें आप, जिसको आपने हाथ नहीं लगाना जब तक आपने कोई नया प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करना या उस प्रोडक्ट पर आपने कोई रिसर्च नहीं करनी। 50,000 को रख दें, 3 लाख हो गया। लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए आपने रनिंग कैपिटल, लाख रुपया ज़रूर रखना है रनिंग कैपिटल के लिए। ये मैं 5 लाख की फिगर का आपको बाइफरकेशन बता रहा हूँ। रनिंग कैपिटल, भाई आपने अगर फैक्ट्री लगाई है तो मजदूर भी हायर किए। अब होता क्या है, आप इनके पास जाते हैं मशीनरी ख़रीदने, जो ये आपको फिजिबिलिटी बताते हैं ना कि आपने मिसाल के तौर पर इतनी फैक्ट्री लगा ली, आपकी इतनी प्रोडक्शन है, ये बेसिकली आपका जो प्रॉफिट आपको गिनाते हैं कि ये आपका प्रॉफिट होगा, वो आपकी मजदूरी है। यानी आपको बिजनेस सेटअप करवा के आप खुद बतौर मजदूर, बतौर लेबर उस फैक्ट्री में काम करेंगे। तो जो आपको वो प्रॉफिट बताते हैं, इतनी बचत है, वो बेसिकली आपकी लेबर का कॉल बताते हैं कि लेबर, अगर आपने खुद काम नहीं करना, लेबर रखेंगे तो सारा प्रॉफिट आपका उधर चला जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। आप जितनी फिजिबिलिटीज देखें जो बताई जाती हैं वॉशिंग पाउडर या कोई भी, मैं वॉशिंग पाउडर के हवाले से कि जी आपने इतना आपका डायरेक्ट केमिकल लगा, 150 रुपये, आपने 250 रुपये में जाके बेच दिया किलो, या 200 रुपये में किलो बेच दिया, 250 रुपये में। अव्वल तो 150 रुपये में बनने वाला वॉशिंग पाउडर आपका 200 सवा 200 से ज़्यादा नहीं बिकेगा मार्केट में। हर बंदा ये YouTube देख रहा है, हर बंदे को कॉस्टिंग पता है। अब कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट बनाना अब जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। आप यूट्यूब खोले और धड़ाधड़ सुई से लेकर जहाज तक जो चीज़ बनानी है आप उस पर सीख सकते हैं। ठीक है। जो वो बचत जितनी आपको बताते हैं फिजिबिलिटी में, वो आपकी मजदूरी बताते हैं, लेबर, जो कि आपने लेबर नहीं रखी, मजदूर नहीं रखे, तो वो जो बचत हो रही है ना, वो बेसिकली वो आपकी मजदूरी है। अब आप ये देखो, ठीक है, स्टार्टअप आपने किया, मेहनत की, खुद मजदूरी की, यही आपको सिखाया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि यार जितने आज बड़े मिलियनेयर्स हैं, बिलियनेयर्स हैं, वो छोटे से शुरू हुए थे, उन्होंने खुद काम किया, खुद सारा काम किया, खुद पैकिंग की, खुद डिलीवरी की। सही है, ऐसा ही है। ठीक है, पर एक लिमिट तक आपने एक्सपेंड करना है, आगे बड़ा बनना है, तो ये फिजिबिलिटी एक लिमिट तक काम करेगी। ठीक है, पर इसमें मैं आपको कैसे समझाऊं यार, एक लिमिट तक जो है ये आपकी लेबर कॉस्ट जो है वो बच सकती है। कल को प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो आप अकेले इतनी प्रोडक्शन नहीं बना सकते। तो रनिंग कैपिटल रखना बहुत ज़रूरी है। लाख रुपया आपके पास रनिंग कैपिटल पड़ा हो, उधार माल देना है, सारा 100% उधार बिकना है। पेमेंट ऊपर नीचे हो गई, खुदा ना खास्ता जिस दुकानदार को दिया उसकी कोई फौतगी हो गई, वो पिंड चला गया, कोई खुशी आ गई शादी पर, वो पिंड चला गया, 10 दिन दुकान बंद है या नहीं है, कोई वो छुट्टी आ गई, कुछ हो गई, पेमेंट नहीं आती, तो खर्चे तो फैक्ट्री के चल रहे हैं ना। बिजली के बिल है, किराया है, अगर अपनी जगह नहीं है तो किराया है, वो तो मीटर चल रहा है ना, वो तो नहीं रुका। तो रनिंग कैपिटल लाख रुपया होना ज़रूरी है। ठीक है, 2.5 लाख की आपकी सेटअप हो गया, 50,000 आपका R&D का हो गया, लाख रुपया आपका हो गया रनिंग कैपिटल, ये हो गया 4 लाख रुपए। लाख रुपए आपने मार्केटिंग के लिए रखना है। अब यहाँ जो है हमारे माजरत के साथ में जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो मार्केटिंग एक्सपेंस को कोई कुछ नहीं समझते। वो कहते हैं ये तो पैसा आपने हवा में उड़ा दिया, किसी सोशल मीडिया पे ऐड चला दिया, कोई जो आपने इन्फ्लुएंसर को दिया, ये तो उड़ गया, आपको इसका क्या फ़ायदा हुआ। इसका आगे जाकर रनिंग में फ़ायदा होता है, आपकी सेल्स में फ़ायदा होता है, आपका एक ब्रांड इस्टेब्लिश होता है, ब्रांड नेम इस्टेब्लिश होता है।
तो मार्केटिंग को इग्नोर किया जाता है बड़ी बुरी तरह से, मार्केटिंग एक्सपेंस को इग्नोर किया जाता है। तो आपने 5 लाख रुपए में से लाख रुपया मार्केटिंग एक्सपेंस ज़रूर रखना है, ठीक है। 2.5 लाख सेटअप का, 50,000 R&D का, लाख रुपया रनिंग कैपिटल, लाख रुपया मार्केटिंग। ये आपका 5 लाख का बाइफर्केशन हो गई है कि आपने 5 लाख आपके पास है तो आपने इस तरह बिजनेस करना है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है, सारा भाई एक खूबसूरत सा सेटअप बना दिया है और क्या ज़बरदस्त काम हो गया और फैक्ट्री बन गई, अब चलाए क्या। ये बात मैं फ़र्क करूँगा पंजाब और कराची का, ठीक है। कराची में मैं जब था, मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूँ, कराची में मैं था, ये 90s की बात है, वहाँ में गारमेंट फैक्ट्री थी, तो कपड़ा डाई होने के लिए जाता है ना, कपड़ा डाई होता है, टी शर्ट्स में बनाता था। तो एक दिन मैं अपने जिससे डाइंग करवाता था उधर गया, तो वो प्रोडक्शन हॉल में, वहाँ इतनी गर्मी होती है, चूँकि वो विंचेस चल रही होती हैं, हीट, गर्म पानी होता है, बिल्कुल कपड़े को हीट करके ना पानी को उबाल के डाई किया जाता है, पूरा एक प्रोसेस है। वो प्रोडक्शन हॉल में अपने स्टाफ के साथ बैठा था। मैं कहा सेठ साहब क्या हुआ भाईजान, आपका दफ्तर अच्छा भला, नीचे स्टाफ बैठता था, ऊपर इनका अपना ऑफिस था, वो सारा टूटा पड़ा था और वहाँ एक जेट मशीन लग रही थी। जेट मशीन होती है जो पॉलिस्टर वाला फैब्रिक होता है ना, पीसी वॉशन वेयर वाला, उसको डाई करता है। मैं कहा ये क्या भैया आपने क्या आपने अपना, तो उन्होंने कहा भाई ऑफिस तो आते रहेंगे, बनते रहेंगे, जाते रहेंगे। मुझे अच्छी डील मिली, एक सेकेंड हैंड जेट मशीन मिल रही थी, मैंने ले ली। जगह लगाने की जगह नहीं थी, मैंने अपना ऑफिस थोड़ा लगा के मैंने कहा चलो जहाँ मैं 100% कॉटन कपड़ा डाई कर दूँ, वहाँ पॉलिस्टर कपड़ा भी डाई शुरू हो जाएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, ऑफिस फिर बन जाएगा। ये कराची वालों की सोच है, ठीक है। मैं फिर पंजाब आया, यहाँ तो जब मैं फैक्ट्रियों में गया तो एकड़ किनालों के तो बाग हैं और वो 6 माली काम कर रहे हैं और एक से एक बढ़कर गाड़ी खड़ी है और ऑफिस ऐसे जैसे किसी फिल्म स्टूडियो का सेट बनाओ, ऐसे दफ्तर। मैं कहा यार पंजाब तो फिर बल्ले बल्ले, सारा बैंक से लोन लिया हुआ और फैक्ट्रियाँ लगाई हुई, बड़ी फैक्ट्रियों की मैं बात करूँ। ये पंजाब का एक पता नहीं कोई माइंड सेट है या क्या है, वल्लाह आलम। कराची में तो भाई वो 1 रुपया ना खर्च करें, 1 रुपया ना खर्च करें वो फालतू का इस तरह का, ये एक फ़र्क है। तो ये मैं आपको उम्मीद है बात समझ आई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो कारोबार शुरू करते हुए बहुत सारी गलतियाँ, ये मैंने एक आध आपको बताई है, आगे मैं इसका वीडियोस बनाता जाऊँगा। आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आपके पास पैसे हैं वो सारे के सारे जाके आपने किसी मशीनरी वाले को या किसी बिजनेस कंसल्टेंट, जो भाई ये भी यूं भी कर लो, आपका लशपश टेबल हो, कुर्सी हो, तो विजिटिंग चेयर हो बड़ी ज़बरदस्त, ये खर्चे नहीं करने। ज़्यादा खर्चा आपने तवज्जो देनी है प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, मार्केटिंग। प्रोडक्शन सेटअप अगर मिसाल के तौर पे है आपके पास 4 पैसे भी ज़्यादा है तो आप 50 kg के बजाय 100 kg का मिक्सर लगाए, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी, बाकी चीज़ें बाद में आती रहेंगी, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। उम्मीद है ये बातें आपको सारी समझ आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।